गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी गुड मॉर्निंग। चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 2 तक मैथ अपन 10th क्लास का मैथ चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे का जो मैथ है अब अपन यहाँ से कंप्लीट करते हैं, जैसे चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है, देखो ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या दिया? रैखिक समीकरण है बच्चों। क्या दिया है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि। ये कौन सी विधि होती है? इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें बच्चों में ग्राफ बनाना पड़ता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ध्यान से समझना। यहाँ 3 चीजें मैं लेके आया हूँ, 1 2 3। क्या है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या है? अविरोधी समीकरण युग्म होता है। इसका मतलब क्या है? रेखा एक, मान के चलो ऐसे कोई रेखा गई, ऐसे कोई रेखा गई। ये रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक पर। प्रतिच्छेद कहाँ? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस कंडीशन में अपन क्या कह देते? अद्वितीय हल होता है। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। समांतर मतलब एक रेखा ऐसे करके दूसरी रेखा के समांतर। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। भाई इनका कोई सॉल्यूशन होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसमें क्या है? असंगत समीकरण, यानी इनके कोई संगत नहीं, इनका कोई समीकरण संगत नहीं होता। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी आश्रित हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट। देखो समझना बहुत सिंपल भाषा में। मान के चलो एक लड़का है बी, दो दोस्त हैं। इन दोनों दोस्तों में मान के चलो लड़ाई हो गई या फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे क्या बोलते? देखो इन दोनों की लड़ाई हो गई है। क्या हो गई? लड़ाई। मान के चलो रेखाएं एक बिंदु, अगर ये कम से कम एक बार मिलेंगे तो इनका एक सॉल्यूशन होगा। यानी कि जब एक बार मिलेंगे तब इनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। अगर दो लोगों में लड़ाई हुई है, अगर वो मिलेंगे तभी तो सॉल्यूशन होगा। वो मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। तो इनकी एक बार तो कम से कम मिलना पड़ेगा। जब एक बार मिलेंगे तब लाइनें होती है प्रतिच्छेदी। तब लाइनें क्या होती है? देखो यहाँ पे मैं लेके भी आया हूँ कि इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रखेंगे मैं बता दूंगा। एक बार मिलना कंपलसरी है, यानी एक बार मिलेंगे तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो कभी नहीं मिले, मान के चलो समांतर रेखा है, भाई दोनों, एक ऐसे जा रहा है एक है, दोनों ने एक दूसरे को देखा ऐसे करके मुंह फेर लिया, चलो तुम जाओ। भाई दोनों अगर अपने अपने रास्ते जा रहे, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो इनके बीच में कोई सॉल्यूशन निकलेगा? लड़ाई तो दोनों में हो गई, जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम सिचुएशन में इन दोनों के बीच में जब तक कभी मिलती नहीं है, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। जब मिलेंगे नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इनका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद तीसरी चीजें आती है कि रेखाएं संपाती। संपाती मतलब एक छोटी है, इसके ऊपर एक और लाइन है, एक के ऊपर एक, मतलब जो छोटी वाली तो प्रॉपर इससे मिली है, यानी रोजाना मिल रही है। जब इनके बीच में दोस्ती हो गई, कंधे में हाथ डाल के चल रहे हैं, चल भाई तू भी चल रहा है मैं भी चल, फिर इनके बीच में कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं। कितने सॉल्यूशन होंगे इनके? अनंत। क्यों? भाई दोनों दोस्त मिलके कोई भी काम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दैट कंडीशन, इन दोनों के बीच में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसका मतलब देखो समझो, ये तीनों रेखाओं में से 100% ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आता है। हर साल आया है, ऐसा नहीं आता। पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर नहीं मिले तो बताना। अब दूसरी चीज है, यहाँ जो काम की चीजें लिखने की, देखो क्या लिखा है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। मतलब क्या है सर, ऐसे आपने क्यों लिख दिया? इसके लिए मैं साथ में एक एग्जाम्पल लाया हूँ। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है बच्चों? एक्स, एक ग्राफी विधि से, कोई एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, ग्राफी विधि से हमें सॉल्व करना है। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं, देखो लिखने का तरीका समझ लो। इसमें होता है ax1 प्लस bx यहाँ पे दिया ax1, यहाँ समझना पहले, ax1 b1 बाय और c1। ठीक है, a1x प्लस b1 बाय प्लस c1। उसके बाद a2x प्लस b2 बाय प्लस c2। ये दो इक्वेशन बन गई बच्चों। दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखना, पहले वाले जो a का मल्टीपल होता है उसे हम a1 बोलते हैं, और जो b का मल्टीपल होता है उसे हम a2 बोलते हैं। और b1 और ये c1, ये b2 और ये बेटा c2। अगर ध्यान से देखना, ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी होती हैं, और इनका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है। यानी कि लाइनें एक बार मिलेंगी तो इनका एक सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन को बेटा अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। उसके बाद अगर देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अब एक बात, जब तीनों आपस में बराबर है, यानी दोनों दोस्त आपस में बराबर है, ए और बी क्या है? बराबर, तो इनकी असंपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक है, ऐसे करेंगे।
दो रेखाएं ऐसे करके सीधी एक के ऊपर एक है। इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक, मतलब इनके बीच में कोई डाउट है? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक। इनका कोई डाउट नहीं, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तीसरी देखो बेटा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। भाई दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो लाइनें क्या होंगी? समांतर रेखाएं। क्या होंगी? और इनका कोई हल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे रेखाएं समांतर हैं बच्चों, यहाँ पे रेखाएं हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल है क्योंकि रेखा एक के ऊपर एक है, यहाँ बेटा इंटरसेक्टिंग है। ये टेबल याद कर लो, 100% कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव आपको यहां से मिलेगा। अगर नहीं मिले तो आप मुझसे बोलना कि सर यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। चलो ध्यान से एग्जांपल दिया क्वेश्चन में, थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया एग्जांपल के थ्रू, फिर आगे मैं क्वेश्चन कराता हूं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण का युग्म x + 3y = 6 है, 2x - 3y बराबर कितना है? 12 है। यह संगत है या असंगत है? यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। संगत चेक कैसे करें सर, संगत है या नहीं है? संगत चेक करने के लिए हमें क्या करना, देखो यहाँ पे मैंने बोला a1/a2 b1/b2। अब देखो इधर आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ इसमें लिखा है, देखो केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। यहाँ एक चीज और समझना, ये लिखा है बेटा, देखो युग्म असंगत है और इधर बेटा असंगत है। यानी कि असंगत कब होगा? केवल जब रेखाएं क्या होंगी बच्चों? संपाती, यानी कि समांतर होने पर यह असंगत होता है, समांतर होने पर असंगत होता है। इधर तो इनका सॉल्यूशन है, ये भी क्या है हमारा? संगत है। संगत है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यानी कि चेक कैसे करें? पहले वाले के लिए ये रहा, पहले रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरे रूप के लिए ये रहा, और तीसरे वाले असंगत आश्रित अनेक रूप से हल के लिए तीसरा वाला ये रहा, दूसरा इधर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? देखो यहाँ x के बगल में कौन है बेटा? 1, तो हमने लिख दिया 1। क्या लिखा है x के बगल में? हमने 1। x के बगल में जो हमने लिख दिया यहाँ 1 है, और इसके नीचे अपोन में कितना है? 2 बराबर, यहाँ कितना है? 3 बेटा, अपोन में यहाँ कितना है? -3। 1 से 1 कट गया, यहाँ ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं। तो यानी कि देखो अब यहाँ एक चीज समझना, आइए समीकरण 1 2 के ग्राफ खींचे, इसके लिए प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कर सकते हैं। ये कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको सॉल्व करना आगे सिखाता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट लगे इनमें पूछ लेना, एक बार बता देना, कंफर्म करते चलते हैं। आगे आओ, ये हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन दिए गए? देखो समझना, ग्राफी विधि से सॉल्व करवाऊंगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। किस विधि से बेटा सॉल्व करना है? ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास दिया गया है, क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते चलो, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, कोई डाउट लगे तो बताते चलना। क्या लिखा है? कक्षा में x, यानी कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया? हिस्सा लिया। टोटल विद्यार्थी कितने बेटा? 10 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। हमारे पास सर कुल विद्यार्थी हैं 10। उसके बाद यहां हम ध्यान से देखते हैं, 10 स्टूडेंट है एक गणित की। क्या बोला गया? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, माना कि लड़कों की संख्या क्या है बेटा? x, तथा लड़कियों की क्या हो गई बच्चों? y। लड़कियों की क्या हो गई? y हो गई। अब क्या बोला है? कुल विद्यार्थी। क्या दिया है बेटा? कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? यानी x + y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा है बेटा? 1। कौन सा समीकरण है? ये कैसे आया देखो ध्यान से समझना। लड़के हमारे x हैं और लड़कियां हमारी कितनी? y है। दोनों को जोड़ दो कितना आएगा? 10। यहाँ दिया है, क्या लिखा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब लड़कियां 4 ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? अगर लड़कियों में से मैं इनको माइनस कर दूं, इनका दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा? 4। डिफरेंस कितना होगा? 4, क्योंकि वहां दिया है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे? x - y बराबर होगा 4। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो गया बच्चों? 2 समीकरण गए। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे? एक एक समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे? एक एक। देखो समीकरण 1 के
द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो समीकरण 1 बेटा अपने पास क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। तुम्हें यहाँ एक बहुत सिंपल चीज सिखाता हूँ, समझना। 2 नंबर है, इनके हमें दो दो सॉल्यूशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान से देखना, पहले जो बता रहा हूँ वो करते चलते हैं। एक्स और वाई दिया है, एक्स और वाई के दो सॉल्यूशन। यहाँ पे अपने मन से कोई भी नंबर आप मान सकते हो। क्या करें, देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल भाषा में आप बोल दोगे एक्स बराबर 4 लेने पर, x बराबर कितना ले रहे हो 4, अपने मन से लिया है, ध्यान रखना कहां से लिया, अपने मन से। x बराबर 4 लो तो यहां रख दो 4 प्लस वाई बराबर 10, प्लस का 4 इधर आगे बच्चों हो गया माइनस का, यानी कि 10 माइनस 4, तो वाई बराबर आ गया 6। सर हमने ये क्यों माना, अभी सब समझाता चलूंगा ना। यहाँ ऐसे करके एक टेबल बना लेना, क्या बना लेना बच्चों, टेबल। यहाँ x इसमें वाई, x बराबर आपने क्या माना 4, वाई बराबर क्या आ गया 6। अब एक काम करो, एक सॉल्यूशन आ गया इन दोनों का, एक काम करो एक बार और चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं चेक, x बराबर 4 माना था, अब x बराबर 5 मान लो। x बराबर 5 लेने पर, x बराबर कितना ले रहे हो 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x, देखो 5 प्लस वाई बराबर 10, प्लस का 5 इधर आगे बच्चों माइनस का, यानी 10 माइनस 5, तो वाई बराबर भी कितना आ गया 5। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। यहां अपन x बराबर 5 लिया और y बराबर भी कितना ले लिया 5। अभी क्या करेंगे बच्चों, इसी में देखो ध्यान से, दूसरा यहां पे लिख देंगे समीकरण, समीकरण 2 के द्वारा। कौन से समीकरण के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा। समीकरण 2 बेटा हमारे पास कहाँ है, x माइनस वाई बराबर 4, कितना है बच्चों x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। अब इसमें क्या, जैसे अपन ने यहाँ माना था, यहाँ अपने मन से तुम कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा एक काम करो, बाई बराबर 1 मान लो, बाई बराबर 1 लेने पर, ये बच्चों फिर से कह रहा हूं अपने मन से वैल्यू मान रहा हूं, तुम भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके ना। तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4, माइनस का 1 बच्चों इधर जाके प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5। x बराबर कितना आ गया, जैसे बच्चों x बराबर 5 आया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक वैल्यू, जैसे यहाँ बॉक्स बनाया था, एक बॉक्स यहाँ और बना लो। ये हमारा समीकरण नंबर 2 का बॉक्स है, किसका बॉक्स है 2 का। यहाँ पे हमारा x और ये हमारा आ गया बाई। x बराबर बेटा हमने कितना, सॉरी यहाँ बाई बराबर 1 माना, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करना है, अपने मन से इसमें से x बराबर 1 माना था, अब x बराबर, ये बाई बराबर 1 माना था, अब बाई बराबर 2 मान लो, कोई भी मान सकते हो ना। मैं बाई बराबर 2 ले रहा हूँ, देखो x माइनस बाई बराबर 4 में ब्रैकेट में लिख दूंगा बाई बराबर 2 लेने पर। आप अपने मन से फिर से कह रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी नंबर मान सकते हो, लेकिन आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि हमेशा वो नंबर मानो, जैसे माइनस का बाई, एक्स क्यों नहीं माना सर आपने, यहाँ मैंने दोनों बार एक्स एक्स माना, यहाँ दोनों बाई, बेटा यहाँ बाई माइनस का है, इधर जाके अपने आप किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ कोई भी नंबर मानो, उधर जाके जीरो भी मान सकते हो, बाई बराबर जीरो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहो तो जीरो भी ले लेंगे। एक्स बराबर बाई बराबर 2 लिया हमने, तो यहाँ पे कितना ले लिया, देखो प्लस बाई बराबर 2, तो x माइनस 2 बराबर कितना है 4, माइनस का 2 उधर जाके बच्चों किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि 4 प्लस 2, तो x बराबर कितना हो गया 6। देखो बच्चों बाई बराबर हमने कितना लिया था, यहाँ पे 2, बाई बराबर से 2 लिया, तो x बराबर कितना आ गया 6। जैसे ये दोनों नंबर बच्चों में मिल गए, उसके बाद अब अपन को बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, मैंने ग्राफ बना के ऑलरेडी रखा हुआ है आपके लिए, छोटा सा समझाता हूं अभी, है ना। चलो आओ, ये हमारा एक ग्राफ है बड़ा सा, थोड़ा देखते चलना ध्यान से, ये ग्राफ बना के तैयार किया है मैंने इनको देखना, एक मिनट। चलो देखो ध्यान से, ये ग्राफ बना के तैयार किया। ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये बेटा एक सीधी लाइन ऐसे खींची, इस लाइन को वर्टिकल लाइन यानी परपेंडिकुलर होती है, सीधी लाइन खींचते हैं। एक रेखा होती है बेटा क्षैतिज रेखा, इसे अपन बोलते हैं एक्स, एक्स अक्ष, और इधर अपन एक्स डैश करते हैं, ये बेटा वाई है, और ये हमारा वाई डैश है। जहां पे दोनों प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, इसे बच्चों हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इधर हमारा एक्स अक्ष है और दूसरी साइड हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस है।
है ना, कोई दिक्कत। इसे अपन क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। अब ध्यान से देखो, समझना, यहां अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं बेटा एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स डैश, ये होता है बाई, और ये मेरा बाई डैश, ये बीच में जो सेंटर है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब यहाँ काम की चीज है वो ध्यान से सुनना, समझना, बहुत सिंपल है, एक ही बार में ग्राफ बनाना आप सीख जाओगे। ऐसे ग्राफ बनाया, ये आपका पहले इक्वेशन का है, उंगली रखो, x बराबर क्या लेना है, 4, x वाली लाइन पे जाओ, 4 प्लस का 4, 1 2 3 4, यानी प्लस का 4, ये रहा, प्लस का 4 मिल गया। उसके बाद बाई पे कितना लेना है, 6, x बराबर 4 है तो बाई बराबर कितना लिया हमने, 6। दोनों पॉइंट मिल गए। पहले इन दोनों पॉइंटों को एग्जिट करना, कैसे, अगर मैं यहां से ऐसे सीधी लाइन खींचता हूं और 4 से ऐसी लाइन खींचता हूं तो अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट यहां आएगा। मैंने कहा यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, पॉइंट कहां आ रहा है, देखो ध्यान से, पॉइंट कहां आ रहा है, ये हमारा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट मिल गया, यानी कि इन दोनों से मिला करके एक पॉइंट मिला। अब हमें दूसरा क्या देखना है, x बराबर 5 और y बराबर भी क्या है 5, यानी x पे देखो 5 ये रहा, y पे 5 ये रहा, यानी कि यहां से ये अप्रोक्सीमेट कहां आएगा, यहां, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, देखो ऐसे और ये ऐसे, कोई दिक्कत है। इन दोनों पॉइंटों से मिला के आपको एक लाइन खींचनी है, क्या खींचनी है, एक लाइन। लाइन कैसे खींचते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो मैंने कहा इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक मुझे सीधी क्या खींचनी है, लाइन। क्या खींचनी है बच्चों, जी देखो सीधी लाइन खींच दी, कोई दिक्कत। ये जो लाइन कहलाएगी बेटा, ये हमारी कौन सी लाइन कहलाएगी, देखो पहली ही लाइन थी x, जैसे पहली वाली लाइन x प्लस बाई, तो इसके ऊपर क्या लिख देना, इसके ऊपर लिख दोगे, जैसे मान के चलो यहां मैं लिख देता हूं x प्लस बाई बराबर 10। आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधी लाइन बन गई, कैसी लाइन बनी, सीधी। अब दूसरा ग्राफ बना लिया तो हमने, x बराबर 5, सर x बराबर 5 हमारा ये रहा, x बराबर 5 ले, चलो दूसरे कलर में अपन कर देते हैं इसे, x बराबर, और y बराबर कितना लेना, 1, यानी y बराबर सर 1 कहाँ है, ये रहा, यानी यहाँ पे पॉइंट अप्रोक्सीमेट कहाँ आएगा, यहाँ, पहला पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत। चलो अब दूसरा, x बराबर 6 देखना है, सर x बराबर 6 तो हमारा ये रहा, और y बराबर कितना लेना है, 2, यानी कि 2, ये 2 है ना, तो बेटा 2 पे पॉइंट यहाँ आएगा अप्रोक्सीमेट, कहाँ आएगा, यहाँ, ये 6 है, ये कितना 6। चलो अब अपन सीधी क्या खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, देखो ध्यान से, यहां से सीधी लाइन ऐसे हमने खींची, और यही लाइन थोड़ा सा हम इधर बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। चलो ये लाइन बढ़ गई सीधी, ये पूरी लाइन खींच दी हमने, कोई दिक्कत। अब देखो ये वाली लाइन, ये इस लाइन का ना इक्वेशन नाम लिख दो, इक्वेशन क्या है इसकी बेटा, x माइनस वाई बराबर 4। दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन का ही बन गया ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा है, ग्राफी विधि से कैसे पता चले, देखो ध्यान से, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए तो x अक्ष पे कितना आ रहा है बेटा, ये 7, x अक्ष पे 7, और y पे जब देखोगे तो यहाँ y पे कितना आ रहा है, 3, y पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि क्या बोल दोगे, लड़कियों की संख्या, यहाँ x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ गया बच्चों 7, और y बराबर कितना आ रहा है, 3। हमारे क्या बोल दो, ग्राफ के अनुसार, ग्राफ के क्या लिख दोगे, अनुसार, हाँ है ना, ग्राफ के अनुसार x बराबर 3 7 और y बराबर, यानी कि यहाँ देखो हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या x मान ली थी और लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, y। तो यहाँ पे हमारी लड़कियां आएंगी ज्यादा और लड़के क्या आ जाएंगे बेटा, हमने कम आ जाएंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, हमारे पास 7, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, बाई, यानी कि बाई बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। यहाँ इसके साथ में जैसे ही आपने किया है ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से खड़ा हूं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया बेटा, 5 पेंसिलें 7 कलमों के कुल मूल्य 50 रुपए। तो पहले क्या करो, मान लो, क्वेश्चन नंबर 1, माना पेंसिल, क्या बेटा, पेंसिल का मूल्य
x रुपए, कितना x रुपए है, तथा उसके बाद कलमों का मूल्य, क्या बोलेंगे, कलमों का मूल्य, कलमों का मूल्य कितना है बेटा, 22 रुपए है। कोई दिक्कत, एक्स का पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया हमने x, और कलमों का कितना मान लिया बेटा 22। क्या बोला, 5 पेंसिल है, कितनी पेंसिल, मतलब एक का, जैसे समझना, एक पेंसिल 2 रुपए की है, एक पेंसिल कितने रुपए की, 2, तो 5 कितने की आएंगी बच्चों, 5 दूनी 10, 10 रुपए की। तो मनी मतलब हमने रुपए का पेंसिल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमें टोटल मिला। तो ऐसे ही यहां करेंगे, यानी कि कितनी x रुपए था, पेंसिल कितनी ले रहे हैं हम, 5, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख देंगे यानी प्रश्नानुसार 5x प्लस, यानी कि 5 पेंसिल, कल में कितनी ली 7y बराबर कितना है बच्चों 50। मतलब 5 कलमें और 7 पेन है, 5 पेंसिल और 7 कलमों को टोटल मिलाकर के 50 रुपए की आई। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या लिख देंगे बेटा, द्वितीय शर्ता अनुसार क्या लिखा है बेटा, 7 पेंसिलें, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा 7x प्लस, उसके बाद क्या लिखा 5 कलम, यानी 5y बराबर बेटा कितने रुपए की आ रही हैं 46, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, बना लिया आराम से। एक बार अगर समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखना, मैं फिर से आपको आगे बताऊं। देखो अब हम फिर से बोलेंगे क्या, समीकरण 1 के द्वारा क्या लिख देंगे बेटा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा यानी पहला समीकरण ले लेंगे। देखो 5x प्लस 7y बराबर कितना ले लेंगे 50। अब यहाँ बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहाँ हमें ऐसी वैल्यू माननी है जिससे हमारा नंबर माइनस भी हो जाए, डिवाइड भी चला जाए, डेसिमल के झंझट में नहीं पड़ना। मतलब सर, मतलब ये बाई का मान जैसे 0 माना, बाई का मान क्या माना आपने 0, तो 7 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और 5 का डिवाइड करो 10 आ जाएगा। मतलब ग्राफ हमें बड़ा खींचना है, तो क्या करें सर, जैसे मैंने कहा एक काम करो, बाई की वैल्यू 5 मानो, कितनी मानो 5, तो 7 5 जा 35, 35 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा 15, 5 का डिवाइड 15 में चले जाएगा। यानी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, काम कैसा है, आसान है। चलो आओ देखते हैं। जैसे मान के चलो, यहां मैं मान के चलता हूं, मैंने बोला बाई बराबर 5 लेने पर, बाई बराबर कितना ले रहा है बेटा अपन 5, तो क्या लिख देंगे 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर में बच्चों 50 है, 7 5 जा 35, 5x प्लस 35 बराबर 50, प्लस का 35 उधर जाके बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 50 माइनस 35, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 15, 5 से काट दो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों 3। देखो कट गया दोनों, अब डेसिमल का काम नहीं है। यहाँ हमने क्या बनाया था, 2 डब्बे बनाने, बॉक्स बनाने, इसके लिए हम यहाँ बॉक्स बना देते हैं। चलो ऐसे करके हमने बना दिया बच्चों बॉक्स, ये x, ये हमारा क्या आ गया बाई, x यहाँ सॉरी बाई बराबर हमने बेटा कितना लिया था 5, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब हमें एक बार कुछ और नंबर एक ऐसा मानना है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। क्या हो जाए हमारा काम आसान, मतलब इनको काटने पर क्या हो जाए, वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी होके कट जाए, क्या हो जाए कट जाए। तो बताओ अपने मन से क्या माने, जैसे मैंने x बराबर 0, बाई बराबर मैं 0 ले लेता हूँ, क्या लिया, सॉरी ये दूसरा नंबर लिखा है ना बेटा, बाई बराबर 0 लेने पर, बाई बराबर 0 लोगे तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, यानी कि 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 50, 0, यानी कि 5x बराबर कितना हो गया बच्चों 50, 5 का हम डिवाइड कर देंगे, x बराबर 50 बटे 5, 5 से काट दो, तो x बराबर कितना आ गया 10। कोई दिक्कत लगे एक बार बता जरूर देना कि कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है तेरी। चलो देखो बच्चों, यहां हमारा कितना आया था 5 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, 5 बन 5 0 5 2 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10। बाई बराबर बेटा हमने 0 लिया तो x बराबर कितना आ गया 10। पहली इक्वेशन हमारी होगी। ऐसे ही बच्चों हमें दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, दूसरी। चलो आओ देखते हैं, ठीक है। क्या समीकरण 2 के द्वारा क्या लिख देंगे बच्चों, समीकरण 2 के
द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा। समीकरण 2 बेटा हमारे पास कौन सा है? 5x, सॉरी पहला ये रहा 7x प्लस 5y, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर है 46। अब बच्चों यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या ले। देखो 7x की वैल्यू 3 मानो, 7 3 या 21, 21 इधर जाके माइनस करो, जैसे 21 माइनस करोगे बचेगा कितना? 25, यानी हमारा काम हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? x बराबर 3 लेने पर क्या लोगे? x बराबर 3। ये तुम्हें अपने मन से सोचना पड़ेगा। सभी क्वेश्चनों में ना तो मैं बताऊंगा ना बेटा कोई और टीचर बता पाएगा आपको। यहाँ ये नंबर अपने मन से मान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बात मैं बता रहा हूँ। मान के सबसे बेस्ट काम है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि मान के क्यों कर रहे हो, भाई मेरा मन, मैंने वैल्यू मान ली, आपका सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, आपका आंसर सेटिस्फाई करके दे रहे हैं, वो वैल्यू सही भी है, गलत नहीं है, ध्यान रखना ये चीज है ना। x बराबर 3 लेने पर जैसे 3 लोगे तो कितना आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 बाय बराबर 46। देखो 7 3 के 21, प्लस का 21 उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी कि 46 माइनस 21। कोई दिक्कत? चलो 5 बाई बराबर हो जाएगा, माइनस करो 25, 5 से काट दो, 5 5 जा 25, यानी कि बचा कितना बेटा? 5। बाई बराबर कितना आ गया? 5। इसका भी हमें क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है, यहां बना देते हैं। देखो ध्यान से, हमने क्या किया बच्चों? बॉक्स बनाया x और y। बताओ x बराबर कितना लिया था आपने? 3, तो y बराबर बेटा कितना आया? 5। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो बेस्ट है। अब देखो, अब सर हम क्या करें? एक बार हमें फिर मानना, x मान लिया, y मानेंगे, कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, मैं मेरे हिसाब से अच्छे से y बराबर -2 ले लो। y बराबर क्या ले लो? -2। एक बार तुम्हें माइनस के भी तो नंबर बता दूं। y बराबर -2 लिया। पूछो 2 क्यों लिया है? क्योंकि जैसे 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस का उधर जाके प्लस 56, 7 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, आओ चलो 7x प्लस बच्चों 5 बाय बराबर है 46। देखो ध्यान से, हमने y बराबर -2 लिया तो क्या लिख देंगे? 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 बराबर में 46। 5 2 या 10, यानी 7x माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 46। माइनस का 10 बच्चों उधर जाके प्लस का 7x बराबर 46 प्लस का हो जाएगा 10, यानी कि 7x बराबर कितना हो गया? 56। 7 से काट दो, 7 बन जा 7, 7 8 जा 56, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों? 8। कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखो x बराबर, y बराबर -2 लिया और x बराबर कितना ले लिया हमने बच्चों? 8। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलो अब बच्चों हम बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाएंगे हम? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ। एक सीधी लाइन ऐसे खींची हमने, एक लाइन हमने ऐसे खींच ली। कोई दिक्कत? इस लाइन का नाम दे देंगे हम बेटा x, और ये हमारी बन जाएगी x डैश, ये बेटा हमारी y, और ये बेटा हमारी बन जाएगी y डैश। बीच में हमारे पास 0 रहता, 1 2 3 4 5 6। सॉरी बेटा, इसे अपन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? बड़ा। देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इनकर बना के तैयार कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माइनस 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 माइनस। चलो ये बच्चों हम क्या लगा देते हैं? हमने अपना ग्राफ बना के इसे कर दिया कंप्लीट। जैसे ग्राफ बन गया बेटा, अब देखो ग्राफ तुम्हें कहाँ तक बनाना है ध्यान से देखो, ये भी सीख लो। सबसे बड़ा नंबर इन दोनों बॉक्स में कौन? 10। तो 10 से एक बड़ा मैंने 11 ले लिया, 11 तक ले लिया ना, कोई दिक्कत? ये जैसे 11 तक लिया, अब हम ग्राफ बनाना शुरू करें। देखो x बराबर कितना लेना है? 3। सर x पे 3 कहाँ है? ये रहा। और बेटा y पे हमें कितना लेना है? 5। y पे कितना लेना है? 5। तो y पे 5 हमारा ये रहा, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट बिन यहाँ आ जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया। देखो ये 3 और ऐसे करके, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद x बराबर 10 लेना है। x बराबर कहाँ लेना है बेटा? हमारे पास 10 कहाँ है? ये रहा। और y बराबर 0, यानी कि 0 यहीं रहेगा ये पॉइंट। सीधी अब हमको एक खींचनी है लाइन। क्या खींचनी है? सीधी लाइन। लाइन कैसे खींच देंगे? देखो ध्यान से, ऐसी लाइन खींचनी है जो सीधी ऐसे करके, अरे गड़बड़ कर दी, रुको। चलो यहां से ऐसे करके, अब तो जाएगी सीधी। चलो ये चली गई, और इस लाइन को ही हम आगे बढ़ा देते ऐसे करके।
इस लाइन का नाम दे दो बेटा, क्या नाम दे दोगे? जैसे ये लाइन हमने खींची है, कौन से ग्राफ की बनी है हमारी? x प्लस सॉरी 5x प्लस 7y, इसका नाम क्या दे देंगे? 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। लाइन फिर से खींच गई। दूसरी देखो, दूसरा ग्राफ बेटा ये रहा हमारे पास, x बराबर सर 3 और y बराबर 5, यही पॉइंट है एग्जैक्ट। x बराबर 8, दूसरा ये रहा, और y बराबर कितना? -2। -2 कहाँ लेंगे? देखो -2 आएगा बच्चों नीचे, यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ। एक पॉइंट हमारा कहाँ है बेटा? यहाँ। कहाँ है? 5 और 3, यानी कि ये रहा पॉइंट, है ना। तो यहां से ऐसे करके लाइन जाएगी सीधी। देखो ध्यान से, ये भी लाइन क्या करेगी बेटा? हमारी प्रतिच्छेद करती हुई सीधी लाइन होगी बेटा। ये भी लाइन हमारी क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इस देंगे यहाँ से, जैसे डॉट 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 करके निकालोगे आप यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे नाम क्या मिल जाएगा? यानी कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल बेटा कितने की आ रही है आपकी? 3 रुपए की। सॉरी पेंसिल, हाँ पेंसिल है 3 रुपए की, और कलम तथा कलम का मूल्य कितना है बेटा? कलम का मूल्य है 5 रुपए। ये दोनों के हमारे आंसर आए 3 और 5। कैसे? देखो x पे 3 आ रहा है और y पे बेटा कितना आ रहा है? 5। यही हमारा क्या है? आंसर। चलो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार जहां समझ में नहीं आयो एक बार बता जरूर देना, ओके। चलो आगे चलते हैं और इसे देखते चलते हैं। देखना, चलो देखो यहाँ क्वेश्चन बेटा क्या दिया है हमारे पास, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कीजिए। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हैं, करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। मतलब इसके द्वारा हमें इन्हें चेक करके बताना है कि रेखाएं कैसी हैं बेटा, क्या है। वो क्वेश्चन कहाँ है? ये थी। देखो क्या बोलोगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड का क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है, यानी कि दिया है। क्या बोलोगे बच्चों? दिया है 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y - 9 बराबर 0। अब हम क्या करोगे? यहाँ लिख दोगे a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 बराबर हो जाएगा 0, c1। यहाँ लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर लिख देंगे 0। यहाँ पे लिख देंगे से तुलना चलो देखो पहले बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 1 ये अपना 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपना दिया क्या है? क्या दिया गया आपको कि भैया ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यही आपका क्या है? आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कौन सा हमारा? 9x दिया है। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में? 9x प्लस 3y प्लस में 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ ये हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर बेटा ध्यान से देखना, इनसे हम तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? ध्यान से, जैसे a1 यहाँ लिखते चलेंगे। a1 बराबर बेटा कितना है? 9, a2 बराबर बेटा हमारे पास कितना है? 18, b1 बराबर बेटा हमारे पास कितना है? 3, b2 बराबर बेटा हमारे पास कितना है? 6, c1 बराबर बेटा हमारे पास कितना है? 12, c2 बराबर बेटा हमारे पास कितना है? 24। हमें चेक करते हैं, देखो
A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। यानी कि देखो ये तीनों के तीनों बराबर है। क्यों? 9 अपॉन में 18, ध्यान से देखो बराबर चेक करते हैं। 9 अपॉन में 18 बराबर है 3 अपॉन में 6 बराबर है 12 अपॉन में 24। कहोगे सर ये बराबर का है, देखो ध्यान से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी कि ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं क्या होंगी बेटा? रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हमारे सामने ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया बच्चों? ध्यान से देखना और समझना। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6x माइनस का 3y, उसके बाद प्लस में दिया है बच्चों 10 बराबर 0। और यहाँ क्या लिखा है बच्चों? 2x माइनस का y प्लस का कितना बच्चों? 9 बराबर में क्या है? 0। ये बच्चों में क्या है? दिया है। क्या बोलेंगे? दिया है। फिर से बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करोगे? इनमें बोलोगे A1 अपॉन A2, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन में C2 से तुलना करने पर। तुलना, ठीक है बच्चों, करने पर तुलना करोगे तो बेटा यहाँ A1 बराबर कितना है? 6 और A2 बराबर कितना है बेटा? 2। B1 बराबर कितना है? -3 और B2 बराबर कितना है बेटा? -1। C1 बराबर बेटा कितना है? 10 और C2 बराबर कितना है बेटा? 9। चेक करो यहाँ पे क्या देखना, A1 अपॉन में A2 बराबर 6 अपॉन में 2, B1 अपॉन में B2 बराबर है -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कटेगा, बराबर नहीं है 10 अपॉन में 9। यहाँ पे बेटा देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो क्या लिख दोगे यहाँ आप ध्यान से देखो। फिर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। यानी इसका मतलब क्या है? रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं क्या है? रेखाएं समांतर है। रेखाएं कैसी हैं बेटा? समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, है ना। देखो क्वेश्चन बेटा थर्ड को ध्यान से पढ़ना समझना। अनुपात A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। आपको केवल ये बताना है कि ये समीकरण जो हैं वो संगत हैं या फिर असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 3 का पहला क्वेश्चन हमने ये ले लिया, यानी कि दिया है। क्या लिख दोगे? दिया है। क्या दिया है बच्चों? 3x प्लस का 2y बराबर 5 और सामने दिया है 2x माइनस का 3y बराबर है 7। अब जैसे ही दोनों बराबर दिए हैं तो हम क्या लिख देंगे? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 है ना, और B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 से तुलना करने पर। चलो देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम बेटा? इसकी तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो बेटा क्या देखते हैं? ध्यान से देखना समझना। ये कितना दिया है? यहाँ पे अपन देखते हैं कि 3/2 बेटा बराबर नहीं है 2/3 के। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ क्या बोल दोगे? रेखाएं क्या है बेटा? प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं? क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेदी। क्या लिख दिया यार मैंने? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग, यानी कि संगत होंगी। कैसी होंगी? संगत। यही हमारा क्या है बेटा? पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा हमारे पास क्या दिया है कि 2x माइनस का 3y बराबर में 8। उसके बाद दिया है बेटा 4x माइनस का 6y बराबर में दिया है बेटा 9। ध्यान से देखना, फिर से क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना है ना बेटा करने पर। तुलना करने पर बेटा हम देखते हैं यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2/4 बेटा बराबर आ जाएगा 3/6 बराबर नहीं होगा 8/9। क्या आएगा 8/9, यानी क्या बोल दोगे a1/a2 बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है बेटा c1/c2। यानी रेखाएं असंगत हैं। क्या है बेटा, रेखाएं कैसी हैं, असंगत हैं, असंगत हैं। इसे इंग्लिश में बेटा इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये कंसिस्टेंट हो गई, ये इनकंसिस्टेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है, थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। थर्ड में बेटा क्या दिया है 3/2x प्लस 5y/3 बराबर में 7 दिया है। और दूसरी इक्वेशन नंबर 1, दूसरी बेटा हमारे पास क्या दिया 9x माइनस का 10y बराबर में 14, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ध्यान से समझना, ये तो इक्वेशन हमारी प्रॉपर है बट ये वाली इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या करें सर, इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेने पर ये हमारा आसानी से बन जाएगी। जैसे हल क्या बोलेंगे, समीकरण 1 के द्वारा, किसके द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा यहाँ बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास 3x/2 प्लस में 5y/3 बराबर में 7। इन दोनों को बच्चों एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 का डिवाइड इसमें 2, 2 3 जा 6, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 जा 9x। फ्रैक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा और सिंपली भाई है बहुत अच्छे में। 3 2 जा 6 दो बार गया और 2 5 जा 10 बाय बराबर कितना है 7। अब ये 6 का इधर बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 6 जा 42। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन बन के बेटा क्या हो गई, तैयार हो गई। इक्वेशन ये दी थी लेकिन हमें बनानी थी। अब हम क्या कर देंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना करने पर। तुलना करने पर बेटा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ 9/9 यानी कि 9/9 बराबर क्या लिख देंगे बेटा 10/10 उसके बाद यहाँ कितना दिया बेटा 14 बराबर नहीं है 14/42। ये किसी भी एंगल से ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं तो इन्हें क्या बोल देंगे, रेखाएं असंगत हैं। क्या बोल देंगे, रेखाएं असंगत हैं, असंगत हैं। यही बेटा हमारा क्या है, उत्तर है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं ना। जैसे देखना, सॉरी बेटा, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, ये बेटा माइनस का था, ये देखो ध्यान से माइनस का है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पे 9 से 9 कट गया, ये कट गया, यानी बराबर में कितना है 1/1 बराबर नहीं है माइनस का 1/1। यानी कि रेखाएं क्या होंगी, संगत। रेखाएं क्या है, संगत है। कोई अगर डाउट लगे, समस्या लगे, दिक्कत लगे, आप बता दीजिएगा, मैं आपको बताता चलाऊंगा। ओके, चलो इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा कौन सा है, देखो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको HW में दे रहा हूँ, HW में, ऐसे आप सॉल्व करना। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या दिया, 4x/3 प्लस 2y बराबर में 8,
इक्वेशन से दूसरी क्या दिया बेटा, 2x प्लस 3y बराबर में 12, ये दिया। चलो बेटा पहले इसे प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो 3 2 जा कितना होता है 6। जैसे नाउ हल करेंगे यहाँ से, कैसे करेंगे, 4x अपॉन में 3 और प्लस में 2y बराबर में 8। इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो बेटा इसका इसमें, 2 3 2 जा 6, क्या कर देंगे 3 2 जा 6 यानी 4x प्लस 6y अपॉन में कितना आ जाएगा 3 बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों 8। इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 6y बराबर में 3 8 या 24। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे बेटा समीकरण क्या मान लेंगे हम 2। अब हम सिंपल भाषा में बोलते हैं भाई समीकरण 1 और 2 में a1 अपॉन a2 तथा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर, क्या करेंगे बेटा, इनसे तुलना करने पर। जब इनसे तुलना करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, देखो 4 अपॉन में क्या, यहाँ पे देखो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 2 अपॉन में 4 बराबर 3 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 6 और बराबर में बेटा 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 24। अगर इन्हें कैंसिल करो 1 1 2 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 12 1 जा 12 12 2 जा 24 यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। रेखाएं क्या होंगी बेटा, ये रेखाएं संगत हो जाएंगी, यानी कि रेखाएं क्या है बेटा, रेखाएं संगत हैं। क्या है बच्चों, रेखाएं हमारी क्या है, संगत हैं। इस प्रकार से सारे के सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या लगे तो आप एक बार पूछ लेना, कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। ओके चलो मैं साइड से हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो बच्चों एक क्वेश्चन सारे बहुत ज्यादा सिंपल हैं, इनमें ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन ये आते हैं पेपर में। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ 100% मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बता दूंगा जहां से आपके 100% क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर जाएगा। बस कंटिन्यूअसली बने रहिएगा साथ में, है ना। सारी चीजें बताता चलूंगा आपको, कैसे करना है क्या करना है, सारी चीज एग्जाम तक बताता रहूंगा। देखो क्या लिखा है बेटा, निम्न समीकरणों को युग्म में कौन सा युग्म संगत है असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो बेटा अगर वो संगत है, क्या है संगत है, तो ग्राफी विधि से हमें क्या करना है सॉल्व। यानी कि पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो संगत है या नहीं है, मतलब चेक करना है। चेक करना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। यानी कि क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है हमारा 4। क्वेश्चन कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला यानी कि दिया है, क्या बोलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में क्या है बेटा, दिया है कितना x प्लस वाई बराबर कितना 5 और सामने कितना लिखा है 2x प्लस 2y बराबर में कितना है 10। इक्वेशन पे हमें लिख दी। अब बेटा संगत असंगत चेक करने के लिए यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 5 में 10। कैंसिल करोगे 5 बन जाए 5 5 2 जा 10, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। बेटा इस तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी रेखाएं क्या है, संगत हैं। रेखाएं संगत हैं, कैसी हैं बच्चों, संगत हैं। तो अब इसे बेटा ग्राफी विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व। यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 के द्वारा, क्या लिखोगे, समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 के द्वारा जब ये बेटा देखो ध्यान से ग्राफी विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है ने पहले समीकरण 1 करे, कल आपको बताया था, मैंने समझाया था पहले ग्राफ में अपने में बताया भी था कि भाई ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। ओके चलो देखो कितना दिया बेटा, x प्लस वाई बराबर 5। मैंने तुम्हें कल समझाया था इनके दो दो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बच्चों में करना क्या है, इसमें आप किसी भी नंबर की अपने मन से वैल्यू मान सकते हो। मैंने कहा 5 y बराबर 2 लेने पर y बराबर 2 लेने
पर। अपने मन से लिया है, फिर से कह रहा हूँ कहाँ से लिया है, मन से लिया है। तो x प्लस 2 बराबर में 5, प्लस का 2 उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3। ध्यान से देखो, एक वैल्यू मानी हम, मैंने क्या बोला, एक बॉक्स बना लेते हैं अपन, है ना। एक बॉक्स बनाया छोटा सा हमने, जिसमें x और इधर y लिखा। बेटा y बराबर हमने कितना लिया था 2, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब एक बात बताओ, आप बताओ क्या मान लें। मैंने कहा y बराबर में मान लेता हूँ 1 या x बराबर 1 मान लेता हूँ। मैंने बोला x बराबर 1 लेने पर, x बराबर बेटा 1 लेने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस y बराबर में कितना है 5, प्लस का 1 उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी y बराबर कितना आ गया 4। x बराबर बेटा 1 लिया तो y बराबर कितना आ गया हमारा 4। पहले इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बेटा मैं देखता हूँ दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, है ना। देखो दूसरी इक्वेशन लेते हैं, समीकरण क्या लिख देंगे, 2 के द्वारा। समीकरण 2 कौन सा बेटा, हमारे पास दिया है 2x प्लस 2y बराबर में बेटा क्या है 10 है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपने मन से जो भी वैल्यू आपको मानना है आप मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे मान लेते हैं 2, y बराबर 2 लेने पर, तुम चाहो तो 0 भी मान सकते हो ना, अगली वैल्यू मैं 0 मान के दिखाता हूँ, लेने पर, यानी कि 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर में 10, 2 2 जा 4, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का ना, बराबर 10 माइनस 4, सॉरी 10 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 4। ये 4 कहाँ से आया, 2 2 जा 4 इधर है ना, प्लस का वो इधर माइनस में, 2x बराबर कितना आ गया बच्चों 6, 2 का हम डिवाइड कर देंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6/2 बन जाए, 2 2 3 जा 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3। देखो ध्यान से, आपने एक वैल्यू मानी दूसरी आ गई, इसका भी एक छोटा सा क्या बना लेते हैं हम, बॉक्स बना लेते हैं। आओ x y बराबर हमने 2 लिया तो x बराबर कितना आ गया 3। चलो एक काम करो, अब बता, x बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार 0 भी बता देते हैं आपको ना, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 2y बराबर में 10, कितना दिया है 10। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर कितना है 10, 2 से काट दो, y बराबर बेटा कितना आ जाएगा 5, y बराबर कितना आ गया 5, यानी x बराबर जब हमने 0 लिया तो y बराबर कितना आ गया 5। और देखो इसके दो कोऑर्डिनेट, इनके दो कोऑर्डिनेट, अब एक ग्राफ बना लेते हैं। आओ यहाँ मैं एक छोटा सा क्या बना देता हूँ ग्राफ, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। चलो ये हमने ग्राफ ले लिया बेटा, इसे हम बोलते हैं x और इसे बोलते हैं x डैश, इसे बेटा हम बोलते हैं y और ये हमारा आ जाता है y डैश। कोऑर्डिनेट लेना सीखते, चलो कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना ना। कोऑर्डिनेट पहले समीकरण के, देखो पहला समीकरण x पे कितना है 3, x पे 3 और y पे कितना है 2, यानी कि y पे यहाँ से ऐसे करके देखो, ये यहाँ से ऐसे लाइन बनेगी तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम करेगा, चलो अब दिख जाएगा ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे 2 3, फिर x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर 4, यानी कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा बेटा यहाँ। इन दोनों से मिला करके हमें एक लाइन खींचनी है, क्या खींचनी है बेटा, लाइन। दोनों से मिला के अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो मैं ऐसे करके सीधी लाइन खींच सकता हूँ, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी होगी हमारी, है ना। ऐसे करके सीधी हमारी क्या चली जाएगी बेटा, लाइन चली जाएगी। यहाँ पे ये सीधी जो लाइन गई है इसके ऊपर लिख दोगे बेटा x प्लस वाई बराबर 5, क्या लिख दोगे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर जैसे हमने 5 लिखा है हमें पता चल गया, कोई दिक्कत है। जैसे ये लाइन बनी है अब दूसरी लाइन हम बना देते हैं, x बराबर हमें कितना चाहिए 3, x बराबर 3 और y बराबर 2, यानी यही कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास सेम। और फिर उन्होंने बोला है x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर हमें कितना चाहिए बेटा 5, यानी पॉइंट यहाँ आ रहा है। इन दोनों को मिलाओ, चलो मैं स्केल से आपको बना देता हूँ, ये पॉइंट बना के दिखाता हूँ। देखो ये बन गई लाइन, यहाँ से मैंने सीधी क्या खींच दी बच्चों, लाइन खिंच गई। ये जो हमारी सीधी लाइन गई है, ये बस सीधी लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये नीचे वाली ये लाइन है, इस रेखा को क्या बोलते हैं बेटा, ये दोनों रेखाएं सेम है, एक के ऊपर एक रेखा है,
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। क्या है बेटा, ये संपाती रेखाएं हैं, इसीलिए इसके अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत, यानी कि अनेक हल होंगे। कोई दिक्कत अगर हो तो बताना, है ना। ये संगत है और इसके अनंत हल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, पहले का दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसे इरेज कर देता हूं मैं, ध्यान से देख लेना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का हमारा कौन सा, सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर बेटा कितना दिया है हमारे पास, 8। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 8, और 3x माइनस 3y बराबर में कितना दिया, 16। क्या अब यहाँ चेक करते हैं, देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से क्या बोलेंगे बेटा, तुलना करने पर। तुलना करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1/3 बराबर है 1/3 बराबर नहीं है 8 में 16, ये बराबर नहीं है। यानी कि रेखाएं कैसी हैं, असंगत हैं, रेखाएं असंगत हैं, असंगत हैं। जब बेटा ये रेखाएं असंगत है तो इनका हमें सॉल्यूशन नहीं करना, ठीक है ना, ये देखो यही अपन छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे क्या दिया, यहाँ पे दिया है, कितना दिया है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितना दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में क्या है बेटा, 0। और यहाँ दिया है बेटा 4x, उसके बाद माइनस का 2y माइनस 4 बराबर में कितना दिया, 0। अब देखो इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से करते देखते चलना और समझना, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 बराबर है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करने पर। यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से क्या करेंगे बेटा, हम तुलना करने पर। देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2/4 बराबर नहीं है 1/2 के। ये बेटा माइनस का है, यहाँ बेटा किसके हो जाएंगे, प्लस का, यानी कि 1/2 बराबर नहीं है 1/-1/2 के। क्या बोलेंगे, रेखाएं संगत हैं, रेखाएं क्या हैं बेटा, संगत हैं। और जब ये संगत है तो इन्हें ग्राफी विधि से हम कल ग्राफी विधि से क्या बोलेंगे, ग्राफी विधि से हल करने पर। ग्राफी विधि से बेटा हल करेंगे तो पहले हम समीकरण 1, 1, 2 को लेंगे। कैसे लेंगे, ध्यान से देखो, समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारे पास, 2x प्लस में y, देखो प्लस माइनस का 6 है, इधर जाकर बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझा, फिर बताता हूँ कि भाई इनकी वैल्यू अपने मन से हमें कुछ ना कुछ माननी पड़ती है। जो भी आप अपने अनुसार मानना चाहोगे मान सकते हो। मैंने कहा y बराबर, देखो एक काम करते हैं, y बराबर मैंने ले लिया 0। क्या ले लिया, 0। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर में 6। 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 2 का हम क्या करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x बराबर 6। सीधा हम डिवाइड कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, 2 से काटा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। देखो एक वैल्यू बेटा हम मानते हैं, दूसरी हमारी अपनी अपनी निकल के क्या बेटा सामने आ जाती है ना। ये x है, ये y है। x का मान, y का मान हमने 0 माना तो x कितना आ गया बेटा, 3। अब यहाँ एक वैल्यू और माननी, अपने मन से मान लो, जैसे मान के y बराबर मैंने कहा 2 ले लो। y बराबर क्या लेने पर, तो 2 ले, y बराबर जैसे बेटा 2 लेते तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 2x प्लस 2 बराबर में कितना बेटा 6। तो यहाँ करेंगे 2x प्लस का 2 उधर जाकर बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 से काटो 2 2 या 4, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों 4। x की वैल्यू जैसे y बराबर बेटा हमने 2 माना तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4, y बराबर 2 मानने पर x बराबर हमारा 4 आ गया, कोई दिक्कत। पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं समीकरण 2 के द्वारा क्या लिख देंगे, समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण दूसरा के 4x माइनस 2y, क्या लिखा है बेटा 4x माइनस का 2y, और माइनस का 4 बेटा उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया। अब इसकी भी वैल्यू हमें अपने मन से माननी है, जो भी मानना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा y बराबर 0 ले लूं, y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 लोगे तो क्या बन जाएगा 4x माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर में पूरे पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। जैसे 0 होगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4, अब 4 का डिवाइड कर दो तो 4 बाई वो सॉरी x बराबर कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 1। यहाँ वैल्यू मिल गई। एक बॉक्स इसका भी बना लो, बॉक्स बनाना है तो देखो ध्यान से, यहाँ हम क्या करते हैं ऐसे बॉक्स, ये x और ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा भाई x की, यहाँ y बराबर हमने 0 लिया तो x बराबर कितना आ गया 1। अब एक काम करो जाओ, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो x बराबर 0 ले लो, x बराबर क्या 0 लेने पर, x बराबर जैसे 0 लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4x 4 मल्टीप्लाई में 0 माइनस का 2y बराबर में कितना 4। अब बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस का 2y बराबर में 4, 2 से काट दो 2 2 जा 4, यानी माइनस का y बराबर कितना आ गया 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये y की वैल्यू मिल गई। अब जैसे देखो हमने ये x बराबर बेटा 0 माना तो y बराबर आ गया माइनस का 2। अब हमें फिर से क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। चलो आओ ग्राफ बनाते हैं, देखो ध्यान से। चलो चलो बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये अपना आधा रह गया था थोड़ा सा, देखते हैं। चलो इसमें क्या दिया बेटा, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए, यहाँ कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, इनके नाम कितना दिया है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दिया बेटा कितना 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव 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 नेगेटिव। देखो बच्चों ध्यान से देखना, इसे अपन आगे सॉल्व करते हैं कि हमें लाइन ड्रॉ करनी थी। हमारे पहले कोऑर्डिनेट x बराबर 3 और y बराबर क्या है 0, x बराबर 3 यही है और y बराबर 0, मतलब यही कोऑर्डिनेट रहेगा, दूसरा नहीं होगा ना। देखो x पे 3 ये ले लिया, y पे 0 यानी कि x पे 0 जो होता है। अब x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 2, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ है बच्चों, यहाँ है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना, देखना ध्यान से समझना, ये लाइन ऐसे करके जाएगी, कैसे करके जाएगी, ऐसे करके, ये सीधी लाइन हमारी जा रही है, ये लाइन, और ये लाइन हमारी बेटा है किसकी 2x प्लस वाई की, किसकी 2x प्लस वाई। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बेटा दिया x बराबर 1 और y बराबर क्या है 0, यानी कि यहाँ सॉरी x बराबर 1 और y बराबर क्या है 0, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ है। उसके बाद x बराबर 0 y बराबर माइनस का 2, ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद ये दोनों लाइनें बेटा ऐसे करके जाएंगी, ये एक मिनट है ना, ये लाइन यहाँ से सीधी ऐसे जाएगी और यहाँ पे क्या कर जाएगी बेटा, इंटरसेक्ट कर जाएगी। जहां ये इंटरसेक्ट करेगी बच्चों ये दोनों, वहां पे हमारा इनकंसिस्टेंट बन के क्या हो जाएगा बच्चों, तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन के इसका क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, चलो ध्यान से देखना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा हमारा 4 है। 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, देखो बच्चों गिवन दिया है
दिया है। क्या दिया है बेटा? 2x माइनस 2 बाय माइनस का 2 बराबर 0। उसके बाद दिया है बेटा 4x माइनस का 4 बाय माइनस 5 बराबर 0। पहले बेटा इसे रीअरेंज करते, रीअरेंज करने पर उधर भेज देंगे, यानी कि 2x माइनस का 2 बाय बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 4 बाय बराबर हो जाएगा 5। अब हमें फिर पता है इन्हें करना क्या है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 से तुलना करने पर क्या करेंगे बेटा? तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ये वैल्यू कैसे पता है बेटा? अभी तक अपन सब देखते हैं 2 अपॉन में कितना है 4, बराबर है माइनस 2 अपॉन में 4 और बराबर नहीं है बेटा 2 अपॉन में 5। यानी कि ये रेखा है, क्या बोलेंगे? समीकरण बेटा असंगत है। क्या है? असंगत है। बस इन्हें यही हम छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 दिया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, समझना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? एक आयताकार बाग है। एक आयताकार क्या है बेटा? बाग। पहले बाग बना लेते हैं। ये मान के चलो हमारा आयताकार क्या हो गया? बाग, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ क्या लंबाई है ना, चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर। माना बाग की चौड़ाई कितनी है बेटा? x, तथा लंबाई बेटा कितनी हो जाएगी तब? देखो चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4। चौड़ाई से कितनी अधिक है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब क्या करेंगे? x प्लस 4। देखो ज्यादा बोला इसलिए हमने 4 को क्या कर दिया? प्लस। ज्यादा बोला इसलिए 4 को क्या किया बेटा? प्लस। तो यहां उसके बाद उसका अर्ध परिमाप और मैंने दिया है। क्या दिया बेटा? अर्ध परिमाप बराबर कितना है? 36। अर्ध परिमाप मतलब आधा पेरीमीटर। आधा पेरीमीटर क्या होता है बेटा? देखो पूरा पेरीमीटर कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है बच्चों? 2 इंटू एल प्लस बी होता है पूरा परिमाप। इसमें हमें आधा कर दें, आधा यानी कि 2 का डिवाइड कर देते हैं, कट गया। यानी कि इसका मतलब क्या है? एल प्लस बी बराबर कितना है? 36 के बराबर। यहाँ बेटा एक समीकरण हमें आराम से मिल गया। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? यहाँ बाग की चौड़ाई है, चाहो तो x मान लो या तुम b मान सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक मान सकते हो। मैं यहाँ b मान लेता हूं क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, बाग की चौड़ाई बेटा क्या है? b, और यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे? b रख देते हैं ना। बाग की चौड़ाई हमारी क्या है? अब तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर यहाँ x मानी थी आपने यहाँ a मान लिया। देखो ध्यान से, लंबाई हमारी कितने? b प्लस 4 दिया है, यहाँ पे भी दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि देखो समीकरण 1 यहाँ बोल देंगे, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा कैसे? l प्लस बी बराबर बेटा कितना दिया है? l प्लस बी बराबर कितना है? 36। यहां इसको मान लो समीकरण 2, जैसे समीकरण 1, हाँ चलो क्या लिख देंगे? लंबाई, यहां बेटा एक चीज समझना, l है, लंबाई है, लंबाई का मान कितना है? b प्लस 4, यानी कि l की जगह हम क्या रख देंगे? b प्लस 4। यहां से लंबाई से b प्लस 4 कहां रख देंगे? यहां पर। कैसे रख देंगे? देखो लंबाई l का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे बेटा? रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस बी प्लस में b बराबर कितना है? 36। प्लस का 4 उधर जाके बेटा ये हो जाएगा 2b बराबर 36 माइनस हो जाएगा 4। 2b बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 32। 2 से काट दो तो b बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 16। यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 16। तब लंबाई कितनी होगी बच्चों? तब लंबाई हमारी होगी कितनी दी है बेटा? यहाँ दी थी b प्लस 4। कितनी दी थी? b प्लस 4। चौड़ाई हमारी कितनी? 16। 16 प्लस
4 बराबर हो जाएगा 20, यानी कि लंबाई कितनी होगी बेटा हमारी, लंबाई आ जाएगी बेटा 20 और चौड़ाई हमारी कितनी है बेटा 16। यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल, बिल्कुल सरल भाषा में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 6 वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो और भी सिंपल है, इतना सिंपल, बहुत सिंपल है। केवल आपको क्या बनानी है, यहाँ पे इक्वेशन बना के तैयार करनी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये रहा। क्या दिया है समझना पहले, है ना। क्या लिखा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 में दी गई दो चरों के एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है। पहला क्वेश्चन दिया प्रतिच्छेदी करती है, पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या बोलेंगे बेटा, दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है बेटा हमें, 2x + 3y, 2x + 3y और -8 बराबर 0। अब ये हमें दिया है। पहला क्वेश्चन हमें बेटा क्या दिखाना है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या लिखा है बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं को आपको पता है ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसमें से देखो अपने मन से कंफ्यूज मत हो, यही जो नंबर लिखा है a1/a2 नहीं, 2/4 रख दो, 3/5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाएंगे, जब 2 की जगह क्या रख दो, ये यहाँ, तो यहाँ लिख देना 3x, जैसे यहाँ लिख दो 4x + 5y -10 बराबर में 0। वो अपने मन से कोई इक्वेशन ऐसी लिख दो, मतलब ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं, जैसे ही बराबर नहीं होंगे हमारी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसे लिख दोगे, a1/a2 बराबर नहीं है बेटा b1/b2 के, मतलब 2/4 बराबर नहीं है 3/5 के। तो रेखाएं बेटा क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। वो इक्वेशन हमारी ये रही। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्या करोगे, देखो ध्यान से, दूसरे में क्या बोला है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं बेटा कब होती हैं बताओ, पहले दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। तो पहले काम करो, बराबर करने के लिए इसके नीचे 4 तो इसके नीचे 6 मान लो, इनका दुगना, दोनों बराबर हो जाएंगे 1/2। तीसरा कुछ और रख देना अपने मन से, जो भी वैल्यू पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ तुम्हें केवल बताना है। तो क्या लिख दोगे, देखो 2x + 3y -8 बराबर 0। यहाँ तुम लिख दो 4x + 6y -9 बराबर में 0। अपने मन से मैंने लिख दी, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका अलग कर दिया, बस। बराबर ही नहीं करनी है। समांतर रेखाएं कब हो जाएंगी, देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है बच्चों c1/c2। रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। तुम्हारी इसमें कंडीशन पे रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। ये तुम्हारी रेखाएं समांतर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो। 3 में लिखा है संपाती रेखाएं। क्या लिखा है बेटा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं बेटा कौन सी होंगी, जिनमें एक काम करो तीनों को बराबर कर दो। जैसे ये नंबर लिखा है, कितना लिखा है, 2x + 3y -8 बराबर 0। तो यहाँ तुम लिख दो 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y -16 बराबर 0। यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। यहाँ पे रेखाएं क्या हो जाएंगी बेटा, तुम्हारी संपाती। इनको इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस, इन्हें बोलते हैं पैरेलल, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ये तुम्हारी रेखाएं बनके क्या हो गई, तैयार। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से बनके तैयार हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताना, समस्या लगी तो एक बार कमेंट कर देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, समझा दूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। चलो, यहां बच्चों दिया हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा रहा आपको, एक क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, बता देता हूँ, कुछ चीजें समझा देता हूँ करना कैसे है, लेकिन छोड़ना मत, इसे आसानी से क्या कर लेना, सॉल्व। समझना, समीकरण दिए x - y + 1 बराबर 0 है, 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए।
और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। मतलब समझना, पहले बच्चों आपको बनाना है ऐसे करके ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। ग्राफ बनाओगे यानी कि बेटा ये हमारा x हो गया, यहाँ हो जाएगा x डैश, यहाँ बेटा y होगा और ये हमारा हो जाएगा y डैश। आपने इन पे नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8। चलो देखो ध्यान से समझना एक बात बहुत अच्छे से, यहाँ मैं बता देता हूँ, पूरा नहीं करवा रहा, बस तुम्हें हिंट दे देता हूँ। समीकरण दो दिए आपने, जैसे यहाँ इनके कोऑर्डिनेट निकाले थे, हाँ या ना, कोऑर्डिनेट जैसे इनके निकाले थे ऐसे इन दोनों के, दोनों इक्वेशनों के दो दो कोऑर्डिनेट निकाल लेना। कोऑर्डिनेट निकाल के उनकी लाइनें ऐसे खींचेंगी। ये लाइनें कैसे खींचेंगी? एक लाइन ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ठीक है। एक लाइन कैसे जाएगी? ऐसे करके, है ना, एक्स से ऐसे करके। दूसरी लाइन कैसे जाएगी? ऐसे करके। तो यहाँ एक्स अक्ष के ऊपर ऐसे करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे ऐसे में, है ना। एक क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का जो शीर्ष जहां पॉइंट दोनों मिल रहे हो, दोनों रेखाएं ऐसे मिल रही हो, उसके कोऑर्डिनेट बता देना और इसको क्या कर देना? ऐसे कलर्ड कर देना, लाइनें लाइनें, ठीक है। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके दोबारा से सॉल्व करा दूंगा। ओके, देखो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छे से समझ में। जो नहीं समझ में आई हो दोबारा से रिकॉर्डिंग का दोबारा वापस जाके एक बार वीडियो और देखना, तब कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके बताना जरूर, है ना। और इसकी जो भी समस्या इसके आगे की एक्सरसाइज में, अब मैं इंट्रोडक्शन को थोड़ा अलग करूंगा। इंट्रोडक्शन अपनी भाषा में, मैथ्स की कुछ क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर है, उनको एक कहानी के रूप में कन्वर्ट करूंगा। आप जरा देखना, सुनना, समझना। ओके।